नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं के साथ नती भटनागर। बात उत्तर प्रदेश के करेंगे, जहां विधानसभा के विशेष सत्र में मंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार हमला बोलते हुए सियासी तापमान बढ़ा दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लेते हुए 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और कहा कि यह घटना नारी सम्मान पर कलंक थी, जब मायावती के साथ दुर्व्यवहार हुआ। सीएम योगी ने दावा किया कि उस मुश्किल समय में भाजपा ने मायावती का साथ और दिवंगत ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित निकाला। उन्होंने विपक्ष पर तीखा सवाल नहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और शाह केस का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उस दौर में एक मुस्लिम महिला के अधिकारों चला गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर किया गया। तेज तर्रार भाषण में सीएम योगी ने साफ संदेश दिया, राजनीति में दल नहीं बल्कि आचरण मायने रखता है और विपक्ष का अतीत उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, यूपी में 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तरीके से विपक्ष पर प्रहार किया है, वो अब चर्चा का विषय बन, क्योंकि नारी शक्ति वंदन संशोधन को लेकर जो विपक्ष की रही, उसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर। विपक्ष अब बात सम्मान की कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की, लेकिन विपक्ष का अतीत कुछ इस तरीके रहा है जिसमें कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाहबानो केस का जिक्र किया। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब इस तरीके से नारी का सम्मान और नारी के फैसलों को इस तरीके से थे, तो आज ये नारी सम्मान की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। का प्रहार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है, तो और उस निंदा प्रस्ताव में इस तरीके से हमलावर है। उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? थी यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के व्यूह को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट, हाँ, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। पर बरसते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें महिलाओं के मान की बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष का ये दोहरा चरित्र है, जहां उनका अतीत ऐसा रहा है और बावजूद इसके आप महिला सम्मान का जिक्र कर रहे हैं। तो नारी श्री वंदन अधिनियम, इसको लेकर विपक्ष का जो रुख था, उसको लेकर खासतौर से निशाना साधा गया है सीएम योगी की ओर से। तो इसी पर चर्चा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है। 27 पर क्योंकि नजर है नारी शक्ति वंदन पर
लगातार सत्ता पर विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी घूमता हुआ नजर आ रहा है, जहां पक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी खेमे की ओर से विपक्ष को नारी विरोधी करार दिया जा रहा है और ऐसे में अतीत के वो कई पन्ने पलटे गए हैं जिसमें नारियों के साथ अन्याय हुआ है, उनका जिक्र किया गया है। खास में हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए। अविरल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। निखिल खत्री, आप बहुत स्वागत है। और सीधा आप ही के पास आ रही हूँ निखिल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही योगी आदित्यनाथ की ओर से कि आप लोग का अतीत ऐसा रहा है, तो आप लोग आज नारी सम्मान करते हैं जो कि शोभा नहीं देता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री जी इस बात पर अपनी विचार रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी विकल्प नहीं है। इस मारे वो बार बार पास्ट की बात करते हैं। और दूसरी बात, जहां वो 95 की बात कर रहे हैं, उनको मायावती का स्टेटमेंट भी सुन लेना चाहिए था। कैसे उन्होंने बोला था कि भैया जिसने भी जो किया था वो माफ है, ये भी मायावती जी ने बोला था। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा के नाम पर नारा देना जानते हैं। हमारी पार्टी तो सभी सर्वसाथी कह देना चाहते कि आप 33% आरक्षण लागू करो, पर ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों जनता को बरगला रहे हैं? ये क्यों देश को एक उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल एक अंधकार ही अंधकार है? विधायकों ने विधानसभा में एक पैम्पलेट के जरिए पूरी, मैं समझता हूँ कि नेताओं को मतलब उनसे प्ली की, उनसे रिक्वेस्ट की आप कम से कम लागू तो कीजिए, पर ये नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी देश को ये समझ कानून पास हो चुका है, तो इस समय वो इसको लागू क्यों नहीं कर लागू नहीं कर पा रहे? तो कम से कम जनता को बताएं कि भैया इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ इनको नारी के नाम पर नारे देना जानते हैं और कुछ कार्य करने जानते हैं। पुनः जब इसमें जब इंटरप्रिटेशन जब दो चीजों की थी तो कम से कम आप रुक जाते, पर ये जनगणना तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि जनगणना से पहले इनमें इतने बौखलाहट है। 24 की इस मारे ये कृत्य करना चाह रहे हैं और इनके जो नेता हैं वो तो साफ तौर पर टीवी पर बोल भी रहे हैं। और उनसे आप बात पूछ रहे आप 33% का महिलाओं को आप अपनी पार्टी में दोगे, जगह तो इनकी पार्टी में 33% महिलाओं की है नहीं, 30% महिलाओं की जगह 33% की बात करें तो इसे तो साफ तौर मना करते हैं। तो कहते हैं हम अभी देखेंगे, स्टैटिक्स देखेंगे, तो पार्टी के लोग हमेशा देश को और जनता को हमेशा अपनी जो की तरीकों से बरगलाते हैं। और ये हमें साफ तौर पर हर जगह हर समय भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग कभी भी महिला की नारी शक्ति आड़ में ऐसा कुछ जंगने करते करेंगे तो उसकी समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अगर इतनी हिम्मत है तो इस कानून को पारित कीजिए। सब कुछ है, इस कानून को पारित कीजिए। 23 में जब विपक्ष आपके साथ था, जब बिल पास हुआ था, पर इस समय अगर आप झूठ बोलेंगे, इस समय अगर आप जुमलों की गुस्सा करेंगे, इस समय अगर आप देश के लोकतंत्र को तोड़ने की सोचेंगे तो विपक्ष आपको बिल्कुल साथ नहीं देगा। और दूसरा इसको पारित कीजिए, पर पारित भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास अविरल मलिक जी, उन्होंने आप ही की नियत में खोट बता दिया है और वो कह रहे हैं कि आप लोग का की नियत ही नहीं महिलाओं को भागीदारी देने की। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश या फिर केंद्र सरकार की हमारी बात कर ले जाए तो पूर्ण रूप से हमारी पार्टी बहन बेटियों को समर्पित है। और जहां तक विषय बहन बेटियों की, महिलाओं की जो बात आती है, उनकी चिंता करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ जो बहन बेटियां हैं, उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो नेत्रियां हैं, वो भी इसमें होती हैं। और जहां तक परिसीमन वाली बात थी, तो परिसीमन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन भार बढ़ता है हर लोकसभा में, हर विधानसभा में, तो डिवीजन होना महत्वपूर्ण है। और जब राज्य स्तरीय डिवीजन होगा, एक तरीके से डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, तो 600 प्लस उत्तर प्रदेश सभा जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर केंद्रीय स्तर की बात कर ली जाए, सांसदों की बात कर ली जाए, तो प्लस सांसद होंगे डिलिमिटेशन के बाद। तो मैं समझता हूँ नए लोगों को अवसर मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। और उन्नति जी, आज आप जर्नलिस्ट हैं, अच्छी जर्नलिस्ट हैं, लगातार आपका बहुत बड़ा करियर है जर्नलिस्ट, लेकिन उसके बाद आपका भी एक तरीके से आपको भी अवसर मिलेगा कि आप भी
एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप भी चाहें लड़के चुनाव जीतना, निश्चित रूप से आप भी देंगी तो बहन बेटियों को एक अवसर मिलेगा, 33% का रिजर्वेशन मिलेगा, एमएलए बनने का मौका मिलेगा, नए लोगों को जगह मिलेगी और जो बहन बेटियों की आवाज है वो सदन में एक तरीके से जा सकेगी। तो इसलिए ये एक तरीके से बहुत सकारात्मक कदम था और मैं समझता हूँ इसमें हिंदू मुस्लिम भी कुछ नहीं था, इसमें एक तरीके से धर्म पे भी कोई डिवीजन नहीं था, जाति के आधार पर भी कोई डिवीजन नहीं था, क्षेत्र के आधार कोई डिवीजन नहीं था और उत्तर प्रदेश को तो बहुत अहम तवज्जो मिल रही थी। तो मैं समझता हूँ अगर बात कर जाए वाइज तो पॉपुलेशन वाइज डिवीजन होता, इसमें नॉर्थ साउथ का डिवाइड कांग्रेस ने घुसा दिया बीच में। उन्होंने कहा कि नॉर्थ को मजबूत कर दिया जाएगा, साउथ को कमजोर कर दिया जाएगा, जबकि मैं चाहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके आधार पे अगर बात तो जनसंख्या के आधार पे डिवीजन होता और एक मल्काजगिरी लोकसभा सीट है उसमें अभी बताया जाता है कि 48 लाख लोग हैं, तो 48 लाख लोगों के ऊपर एक आखिर कैसे काम करेगा? ये कहां तक पॉसिबल है कि 48 लाख 50 लाख लोगों पे एक काम करे? ये तो निश्चित रूप से होना है, लेकिन इसमें देरी होगी, केवल ये चीज है। और साथ साथ जहां तक विषय विमेंस के रिजर्वेशन का, तो उन्हें आगे मौका मिलता और यदि पार्टी की जो कार्यकर्ता थी वो भी इस विषय पर हमारे साथ थी, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता प्रसन्न थी, क्योंकि इसमें कुछ छीना नहीं जा रहा, ये दिया जा रहा है, ये देने का काम किया जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक दल की भी किसी रूप में बात नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात चाहिए। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार का, तो पूर्ण रूप से बहन बेटियों के और एक तरीके से नौजवानों के प्रति हमारी सरकार समर्पित है। और जहां तक विपक्ष का कोई भी अगर सुझाव होगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और कैसे उसे देश के लिए लगाया जाए, प्रदेश के लिए लगाया जाए और किस तरीके से नया रास्ता, इसमें हमारी प्रदेश की सरकार, राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से समर्पित। जी ठीक है, आगे भी इसी को लेकर चर्चा जारी रहेगी, आप दोनों ही हमारे साथ बने। फिलहाल यार रुक से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाला, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हमें फ्रेश। को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल इंडिया का नया। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दम। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त खबर के साथ। नए उत्तराखंड की खबर उत्तराखंड HLN न्यूज पर। के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा जारी है क्योंकि महिला के सम्मान की बात हो रही है, उनकी भागीदारी की बात हो रही है, आखिर कौन उनका हितैषी है और कौन उनके विरोध में है, ये इस पर बहस चल रही है। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर। खत्री जी, आपके पास आ रही हूँ। आपने कहा कि मायावती ने कहा था कि हमने माफ किया है। माफ कर दिया का मतलब ये नहीं है कि गलत जो है वो सही हो जाएगा, या फिर जो था अगर उसका जिक्र नहीं होता है तो वो सही हो जाएगा। और इसी को लेकर लगातार सत्ता आप लोगों पर हमलावर है कि आज आप लोग नारी सम्मान की बात करते थे लेकिन तब खामोश थे।
उन्नति जी, अगर हकीकत किया है तो मुख्यमंत्री जी को इस समय की बात करनी चाहिए। मतलब कि हमारे एक मुख्यमंत्री जी जो हमेशा पास्ट में धकेलते हैं, प्रेजेंट की तो करते हैं, फ्यूचर का उनके पास कोई विजन नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था। पर अगर ये हो कि इस समय उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, वो दूसरों की चीजें ना देखे, वो ऐसा स्टेटमेंट जिससे कहीं ना कहीं वो खुद ही उन पर भारी पड़ जाए। इस समय की अगर हम हालात देखें क्या है, आपने इस समय क्या देखा, चित्रकूट में क्या देखा, बरेली में क्या देखा, मेरठ में, मुजफ्फर में, सहारनपुर में, लखनऊ में, हरदोई में, बात कितने मास गैंग रेप्स हो रहे हैं, और उसके बाद पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ऐसा वाले नहीं इसी सरकार में हो रहे सर, पहले सरकारों में नहीं हो रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पहले की तो बात अब छोड़ दी उन्नीत जी। और एनआरसी भी अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे पहले ज्यादा की बात छोड़ नहीं था सर, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की नियत नहीं है, पहले और पार्टी की जब बात से बात बड़ी कर है रहा हूँ। नियत देखिए तभी से स्पष्ट हो जाती है। ऐसे में पहले की बात करना जरूरी हो जाता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप एनआरसी भी आंकड़ों में देखें तो सबसे ज्यादा महिलाओं का कौन सी सरकार में हुआ, ये आपको साफ तौर पर पता लग जाएगा। योगी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध हुआ है, हमारे दलित समाज के साथ अपराध योगी सरकार में हुआ है एनआरसी आंकड़ों के साथ। तो योगी सरकार सिर्फ से बड़पोलीपन की सरकार है, ये सिर्फ जुमले कार है। ये कुछ कार्य करेगी तो सिर्फ जो इनके 5% जो पूंजीवादी लोग हैं उनके लिए कार्य करेगी, 95 के लेकिन वो लिए कह रहे हैं इसमें तो इस संशोधन में तो कहीं ये भी नहीं था कि धर्म आधार पर हो रहा हो, कुछ लिया भी नहीं जा रहा था बल्कि दिया ही जा रहा था, उसके बाद भी आप उसका विरोध कर दिया। विरोध अगर किया तो हम 23 में बताए, 23 में तो पूरे सत्ता और विपक्ष दोनों ने पास करवाया बिल। पर उस समय क्या बोला गया, मैं ये नहीं बोला गया था जनगणना के बाद और प्रीसिमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। सरकार कितना बड़ा ड्रॉबैक इसमें बिल में लाना चाह रही है। 2011 के आंकड़ों से वो 2011 के आंकड़ों से आरक्षण देगी। 15 साल पहले आप ये कहना चाहते हैं 33 क्षण बिना जनगणना और परिसीमन के हो जाए, ये चाहता था विपक्ष। कम हो जाए, जब पूरी जनगणना पूरी हो जाती है उसके बाद प्रीसिमन कर लेते, उसके बाद ठीक है। इतने बौखलाए हुए लोग हैं, 27 से पहले इतने बौखला चुके हैं। अविरल मलिक जी 2023 में पारित हुआ, उसके बाद से सरकारें क्या कर रही थी? वो कह रहे हैं कि बिना जनगणना परिसीमन के पास करा देते देश। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, कैसे दूसरों पर। ठीक है, जिससे अब मेरा सवाल है, देखिए वो खुद अपने कार्य आपके पास अविरल जी। जी, विषय एक तरीके से परिसीमन का, तो निश्चित रूप से परिसीमन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारी पार्टी सहमत एक तरीके से होंगी और रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन के आधार पर, जब जनता वृद्धि होगी तो नए लोगों को मौका भी मिलेगा, नए सांसद, नए विधायक बनेंगे, नए लोग मंत्री बनेंगे, और उसके साथ साथ डिवीजन तो होगा ही होगा, इस दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बड़ी बड़ी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कह रहा है कैसे सांसद सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी समस्याओं से डील कर पाएगा। अब प्रकार से उदाहरण दिया था 48 लाख लोगों, उन 48 लाख लोगों में से अगर सपोज 48,000 लोगों को ही काम पड़ जाता है एक महीने में अपने सांसद से, तो वो कहां से कर पाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं होगा, और वो एक तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे वो 24/7 काम कर ले, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। क्या 1,000 लोगों को भी अगर वो डील करता है डेली, जब 20,000 होंगे, 48,000 तब भी महीने में नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित जनता के लिए एक तरीके से अच्छा मार्ग रहेगा, डिलिमिटेशन का जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। और जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, तो आधी आबादी, बहन बेटियां, ये उनके लिए सम्मान का पूर्ण रूप से उन्हें एम्पावर करने की, उन्हें अधिकार देने की बात है, ये होगा। लेकिन जो अविरल कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है आप लोगों का, आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप लोग की नियत नहीं आप लोग आरक्षण लागू करें, वरना 2023 के बाद से अब तक आप लोगों ने कोई स्टेप उठाया होता। 27 का या 26 के चुनावों का इंतजार कर रहे थे आप लोग। जैसे कांग्रेस पार्टी ने इसमें अड़ंगा डालने का काम किया, अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड और तमाम सारी चीजें और भ्रांतियां ना फैलाई गई होती, तो ये जल्दी लागू हो गया होता पूर्ण रूप से। अब 6, 7, 8 साल और लगेंगे, निश्चित रूप से डिले होगा, लेकिन हाँ लागू होगा, इसमें कोई दो राय। लेकिन जहां तक विषय जनता का, बहन बेटियों का, महिलाओं का, तो उन्हें जो नॉन पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि इस डिले के भी जिम्मेदार आप लोग हैं, वरना 2029 तक मिल जाता। नहीं, अगर डिले के जिम्मेदार अगर ये विपक्ष बता रहे हैं तो भाई पक्ष से कर रहे हैं। 11 साल से तो आपकी मोदी सरकार है, हमारी मोदी सरकार ये देश में तो है ही। योगी सरकार मतलब कि कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आंकड़े, झूठे आंकड़े दिखाएंगे। ये बार बार साउथ की
बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, और साउथ में गैप था मात्र 2% था सीट्स पर, और इस समय इस बिल के आने के बाद सारे बढ़ जाता। इनकी ये मानसिकता कि कैसे जहां पर इनका स्ट्रॉन्ग, वहां पर ज्यादा सीट बढ़ा देंगे और जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं वहां पर कम सीट्स कर देंगे। तो भारतीय जनता के लोग इतने हताशा में हो चुके, हम तो पूछना चाह रहे हैं 24 के बाद आपने पंचायत चुनाव का कहना ये भी है कि उन्होंने किया, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें आई, आप सभी ने शासन किया, लेकिन इस दिशा कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में वो कह रहे हैं इनिशिएट भी तो उन्होंने ही किया है। उन्होंने अगर किया है तो कम से कम वो इसे पूरा तो करें। इनिशिएटिव उन्होंने तो पूरा करने का मौका मिला ही कहा। विपक्ष अगर साथ देता और आगे चलकर जो भी चेहरा, आप लोग उस पर सवाल खड़े करते, लेकिन आप लोगों ने तो उतना भी इंतजार नहीं किया। आप लोगों को लगा कहीं चुनावी फायदा ना मिल जाए इससे। नहीं, विपक्ष था, नारी सम्मान में विपक्ष साथ था। अगर नारी सम्मान में अगर खाली नारा देना काम करेंगे तो विपक्ष साथ, अगर ये जनगणना की बात करते तो बिल्कुल साथ थे हम। पर ये इनकी कैसा उतावलापन है, ये सब कुछ भी समय पर नहीं हो पाता, सब कुछ समय से पहले करना चाहते हैं। ये इस समय लेकर आए, बताओ इसका कौन विरोध नहीं करेगा भैया। फैसले के साथ है लेकिन प्रक्रिया के साथ नहीं, कैसे मुमकिन हो पाएगा बताइए। मुझे आप इसी बात बताइए, इस समय अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सड़कों पर महिलाएं हैं। कैसे नारी बंधन बिल नहीं है, खाली नारा देने वाला बीजेपी की स्कीम थी, हम तो साफ विधानसभा में देखा। तो बात तो इस पर होनी चाहिए। अगर इतना ही बिल लेकर आए थे तो ना कोई सी भी देश की नारी हो, कोई सी पार्टी नारी हो, क्या वो इस बिल के खिलाफ नहीं है? बिल कोई नहीं होता है। मैं तो एक बात आपको छोटी सी बात बता दूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मिसलीड करने, कैसे इनका उतावलापन ही इनके प्रति हो गया है कि कैसे ही जनगणना के लिए रुकाए, और उससे पहले ही मतलब कि ऐसे कार्य करते कर देना चाह रहे हैं कि इनको जो लाभ हो। पर मैं तो कह देना चाह रहा हूँ, जैसे 24 में जनता ने आपको जवाब दिया, वैसे आपको जनता 27 में। ठीक है, महिलाओं को सम्मान और हक देने के लिए अवरल मलिक जी पड़ रहा है। ऐसे में क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कि कहीं ना कहीं कि हम बड़े बड़े और डेयरिंग फैसले, जो किसी ने नहीं छुए फैसले, उन फैसलों को आप सक्षम अपने कहीं ना कहीं दिखाते हैं अपने आप को। ऐसे में अब इसको लेकर आगे क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, क्या इसलिए इसे सत्ता पक्ष मुद्दा बना रहा है विपक्ष के खिलाफ? देखिए, इसकी अगर बात कर ली जाए इस विषय पे, मैं समझता हूँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के करने का काम किया जा रहा है, लेकिन नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा थी कांग्रेस के खिलाफ थी, और नेताजी हमेशा डिफर करते भी नेहरू जी से, तो पुराना इतिहास है, स्पष्ट उनकी विचारधारा रही। और कांग्रेस का लोग पूर्णवादी लोग थे, समाजवादी नेता थे, उनका स्पष्ट रहा, चाहे एक तरीके से लोहियाइट होने की बात, लोहियाइट सच्चा लोहियाइट लोहियावादी मैं समझता हूँ वही है जो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। अगर जयप्रकाश नारायण जी की बात कर ली जाए, लोहिया जी की बात कर ली जाए, सारे नेताओं की बात, चाहे चरण सिंह जी की बात की जाए, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात की जाए, तो 1900 में सबको जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया। ये बिल्कुल फैक्ट है। नेताजी को जेल किस तो कांग्रेस ने भेजा, और 1975 में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करके इलीगल से, गलत तरीके से सबको जेल भेज दिया गया। विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। किसकी नीति और जनता विश्वास करते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ जुनून सच दिखाने का, और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।